अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 22 अगस्त 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में इंतहाई अहम डेवलपमेंट के चंद पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, गुज़श्ता दिनों यकीनन आपके इल्म में है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ इस्सा साहब ने 3-4 सहाफ़ियों की दरख्वास्त पे आर्टिकल 184(3) के तहत एक सो मोटो एक्शन लिया और उसकी समाअत के लिए 26 अगस्त की तारीख मुतय्यन की गई। उस हवाले से जो तफसीलात हैं, क्या दरख्वास्त दी गई और किस तरीके के तहत वो दरख्वास्त दी गई, वो तमाम तर तफसीलात यकीनन आपके समाअतों तक पहुँच चुकी होंगी, इसलिए मैं उस पर अपना वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। अब कल नाजरीन इस हवाले से एक इंतहाई अहम समाअत होनी है सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस कायम मकाम चीफ जस्टिस जो हैं उमर अता बंदियार साहब, उन्होंने कल समाअत के लिए ये केस मुकर्रर कर दिया है। 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। अब कल सुप्रीम कोर्ट के मुमकिन फैसले क्या हो सकते हैं? जो सो मोटो नोटिस लिया है और जिसकी 26 तारीख मुकर्रर की गई है समाअत के लिए, जस्टिस काजी फ़ाइज़ इस्सा साहब ने खुद सो मोटो नोटिस भी लिया, खुद ही बेंच भी बनाया और खुद ही फरीकैन को तलब भी किया। हत्ता कि उस दरख्वास्त में फरीकैन को मुद्दई बनाने की दरख्वास्त तक नहीं दी गई, वो इस्तेदाद तक भी नहीं की गई, यानी जो नहीं भी मांगा गया वो भी देने की कोशिश की गई। अब कल इसके फैसले क्या हो सकते हैं? इंतहाई अहम तरीन समाअत होगी और इसका फैसला डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच नहीं करना है। मेरा तो ये इस्तेहकाक नहीं है, लेकिन जो वकला से मेरी बात हुई तो 3-4 ऑप्शंस उन्होंने बताए हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट 26 तारीख की उस समाअत को मेंटेन रखे, 26 तारीख की उस समाअत को बरकरार रखे और उस बेंच को भी बरकरार रखे। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि वो जो केस है, वो 26 तारीख का जो हुक्मनामा है जिसमें फरीकैन को तलब किया गया है, वो मुअत्तल कर दे और यही 5 रुकनी बेंच जो कल समाअत करने जा रहा है वही इस केस की समाअत करे। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि कोई नया बेंच जो है वो उसके लिए तश्कील दिया जा सकता है। चौथा ऑप्शन ये हो सकता है कि नए बेंच में जस्टिस काजी फ़ाइज़ इस्सा साहब हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, और जो दूसरे जज हैं जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, दोनों का ताल्लुक चूंकि बलोचिस्तान से है, वो भी हो सकता है कि किसी बेंच का हिस्सा हो या उस बेंच का हिस्सा ना हो। तो ये 3-4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन नाजरीन ये याद रख लें कि ये इंपॉर्टेंट समाअत इसलिए है कि इसमें अब तयन होना है कि आया किसी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बगैर, चाहे वो कायम मकाम ही क्यों ना हो, किसी और जज को सो मोटो लेने का इख्तियार हासिल है या नहीं। नाजरीन, अजान हो रही है, उसके बाद वीडियो को जारी रखते हैं। तो नाजरीन, कुल मिला के सूरत हाल ये है कि कल एक इम्पॉर्टेंट समाअत है और उस पर इस बात का तयन होगा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ इस्सा साहब को अज़ खुद क्या सो मोटो लेने का इख्तियार हासिल था या नहीं, और ये आइंदा जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सो मोटो का इख्तियार है इस समाअत से उसका भी मुकम्मल तौर पे तयन हो जाएगा। और इसके अलावा नाजरीन, जो मेरी चंद कानूनी माहिरीन से बात हुई, उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सो मोटो लिया गया है या जो दरख्वास्त जिस तरीके से एक्सेप्ट की गई है, तो जो सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हैं, इस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशंस हैं, जो रिवायात हैं, ये उसके ख़िलाफ़ है और इस तरह की नज़ीर शायद ही कोई मिलती हो, क्योंकि एक प्रोसीजर है दरख्वास्त देने के लिए जो कि अडॉप्ट किया जाता है। ऐसे नहीं होता कि 3-4 सहाफ़ी कमरा अदालत में खड़े होकर ही बराह रास्त उनको दरख्वास्त दे दें और उनकी दरख्वास्त कबूल भी कर ली जाए और उसी वक्त उस पर एक्शन भी ले लिया जाए और तमाम फरीकैन का तयन भी खुद ब खुद कर लिया जाए। तो उनके बकौल इस किस्म की मिसाल कहीं नहीं मिलती। अब ये क्यों है ऐसा, ये तो कल भी सूरत हाल इस हवाले से समाअत से वाज़ेह हो जाएगी और मेरे ख्याल में आपके लिए ये समझना कतई तौर पे मुश्किल भी नहीं है। अब एक पहलू तो नाजरीन ये हो गया, उस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में कल डेवलपमेंट्स होंगी तो वो हम आपको इंशाअल्लाह ताला आगाह करेंगे। दूसरा पहलू इसका ये है कि आमिर मीर और इमरान शफकत
और अमजद भट्टी और इसके अलावा अब्दुल कयूम सिद्दीकी ने कैसे सहाफ़ियों का जो केस है वो ख़राब किया है। नाजरीन, ये बता दूँ आपको कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो FIA की तरफ से जो इनकी शिकायत हैं सहाफ़ियों की कि उन्हें हिरासा किया जा रहा है, तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की अदालत में वो समाअत काफ़ी अरसे से जारी है और वक्तन फ़वक्तन FIA के ज़िम्मेदार अफसरान को और अहलकारों को वहाँ पे बुलाया जाता है, वो अदालत में पेश होते हैं और उस हवाले से बाकायदा एक SOPs यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो अडाप्ट किया जा रहा है और उस हवाले से बड़ी जो है ना पुरमग़ज़ समाअतें वहाँ पे हो चुकी हैं। सैर हासिल गुफ्तगू इस हवाले से हो चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो जो ईका का जो एक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट जो है, उसका गलत इस्तेमाल न हो, उस हवाले से भी काफ़ी सैर हासिल बात वहाँ पे हुई है। मुख्तलिफ समाअतें हुई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो वहाँ से अगर ये मामला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो जो पूरी कार्रवाई अब तक हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वो पूरी की पूरी कार्रवाई का दरमियान में रह जाने का खदशा मौजूद है। तो इस तरह इमरान शफकत आमिर मीर लोगों ने एक अदालत में खड़े होकर जो दरख्वास्त दी है और मजलूम बनने की जो कोशिश की है, वो पूरे का पूरा केस जो कि बहुत ही पुरमग़ज़ दलाइल वहाँ पे जारी है, वो ख़राब हो सकता है। तो इन लोगों ने जल्दी में आके, उजलत में आके, न जाने क्यों इस तरह फ़ैसला कर लिया और सहाफ़ियों का पूरे का पूरा जो केस है वो ख़राब करने की कोशिश की है। यही वजह है कि आप देख लें, इससे आप नतीजा अख़ज़ कर लें कि क्या पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 3-4 सहाफ़ी ही हैं जिन्होंने ये दस्तखत किए हैं और जिनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं FIA से, तो बाकी सहाफ़ियों ने तो इस पर दस्तखत नहीं किए। इसलिए नहीं किए कि बहुत सारे सहाफ़ियों का ख़्याल ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑलरेडी ये केस चल रहा है, आप उसका इंतज़ार करें या वहाँ पे आप फ़रीक बन जाएं, वहाँ पे आप हिस्सा बन जाएं। लेकिन इन्होंने काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की अदालत में जाना ज़रूरी समझा और इस तरह बना बनाया केस जो है वो ख़राब कर दिया। बहरहाल कल इंपॉर्टेंट समाअत है, 3-4-5 ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने करना है। ये फ़ैसला करना मेरा काम नहीं है, लेकिन एक मुमकिन कानूनी ऑप्शंस जो है जो फ़ैसले के हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। और अगर ये जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ इस्सा साहब का बेंच जो है वो तहलील कर दिया जाता है, उसका हुक्मनामा मनसूख कर दिया जाता है या मुअत्तल कर दिया जाता है, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी एक ख़बर होगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बट लेट अस सी व्हाट हैपन्स, क्या होता है क्या नहीं होता, ये तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले 1-2 दिनों में ही इसका तयन हो जाएगा। आने वाले दिन सुप्रीम कोर्ट की समाअतों के हवाले से बहुत अहम है। वी शुड कीप आवर विजिलेंट आइज़ ओपन। फिल वक्त नाजरीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह ताला आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।